जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर से अपना लोग बात करेंगे भिन्न के जोड़ के बारे में। इससे पिछले क्लास में अपना लोग बोर्ड मास का रूल बात किए थे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ बच्चा का ये कमेंट था, सर बोर्ड मास का रूल तो आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग को जब बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो भिन्न का जोड़ बता दीजिए। कुछ बच्चा का ऐसा कमेंट आया था, तो हम सोचे फिर से एक वीडियो बना करके आप लोगों को ये चीज बता दें। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। आप लोगों को एक एक करके बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हम एक बच्चे को भी लेकर चलेंगे, जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, वहां पे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम आप लोगों को हम सॉल्व करेंगे। जो भी मैथ का कोई भी क्यों ना हो, मैथ का कोई भी क्यों ना हो, सब क्यों का हल है, यानी कि सभी क्वेश्चन का हल है। आप लोग व्हाट्सएप पे भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ सीखेंगे, उनके बाद फिर बात करेंगे अपना लोग बोर्ड मास के रूल पे। एक एक करके बोर्ड मास के रूल बात करेंगे, फिर संख्या पद्धति को पढ़ेंगे, बारीकी से सभी चीज को पढ़ते जाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में जो भी हम बताएंगे आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, सर हमको ये चीज समझ में नहीं आए। फिर हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर तरीका से बताने का, क्योंकि कोई एक तरीका नहीं है अपने पास, अलग अलग तरीका से, भिन्न तरीका से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपना टॉपिक पे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 अंक हम दिए गए हैं यहाँ पे, इससे आप ये बन जाएंगे, फिर उनके बाद 3 अंक देंगे, तो एक एक करके समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 अंक आते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे। 2 को दिया गया पूर्णांक में, इनका पूर्णांक तोड़ेंगे। तो बिना पूर्णांक वाला तो आप लोगों को जाता ही होगा, इसीलिए हम पूर्णांक वाला ही एक के बार दे दिया। अगर बिना पूर्णांक वाला भी नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हमको बिना पूर्णांक वाला नहीं आता है, हम वो भी समझाएंगे आपको, ओके। तो यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, प्लस 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 6 है। तो पहले क्या करेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे। चलिए पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अपॉन में दिया गया है यहाँ पे, इनको और भिन्न में जो दिया गया, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। बाद बाकी जो बचता ऊपर वाले उनको क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, इन दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा, 6 के 36, ऊपर में कितना है 6, उस 36 में 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर 36 में 6 को अगर हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, 42, 36 6 42। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना सर जी, 42/2, 42/6 लिख सकते हैं जी सर, 42/6 लिख सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे बीच में प्लस है, तो प्लस यहाँ पे हम दे दिए। फिर उनके बाद क्या बचा, यहाँ पे देख लीजिए, 8 पूर्णांक 6/6 है, 8 पूर्णांक 6/6 है ना। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, इनको और इनको क्या करेंगे, गुना करेंगे, बाद बाकी जो ऊपर में बचेगा उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 6 के 48 है, 48 6 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 48 2 50 54, यानी कि 54 बटे कितना हो जाएगा 6, 54 बटे कितना हो जाएगा 6। अब फिर क्या करेंगे, निश्चय में जितना है उन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, उनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इनका हम जोड़ करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 6 है, ओके। एलसीएम लेने के लिए भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, फिर से एक बार हम बता देते हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो एलसीएम लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 और 6 है, 2 अंक है, तो हम ऐसा अंक लगाएंगे, ऐसी चीज से इनको हम डिवाइड करेंगे जो कि दोनों कट जाए। अब देख लीजिए यहाँ पे हम 2 से करते हैं तो ये दोनों कट जा रहा है, कितना बार में, 3 बार में, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। फिर इनको हम कितना बार में डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, तो एक बार में कट जा रहा है जी सर, एक बार में कट जा रहा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यानी कि कहा जाए इनका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका कितना 6। आपका एलसीएम कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, इनका एलसीएम कितना हो गया आपका, इनका एलसीएम कितना हो गया 6। और देख लीजिए एलसीएम हम 6 लिख लिए जी सर, 6 लिख लिए। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझने की बात आते हैं। यहाँ पे बच्चा लोग गलती कर देते, कहता है कनवा कनवी गुना कर देते ही, कनवा कनवी गुना कर देते, नहीं, ये कनवा कनवी या ये कनवा कनवी गुना करने में कभी न कभी गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कभी भी अपना लोग को ऐसे नहीं करना है। इसमें करना क्या है, अपना लोग को ये सीखना। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 6 है, ये 6 को हम कितना में भगा देंगे, ये एलसीएम वाला 6 में भगा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 6 को हम 6 से भगा देते हैं, ये एलसीएम वाला 6 से, तो कितना बार में कट जा रहा है, एक बार में।
कितना बार में कट जा रहा है? एक बार में। कट गया ना जी सर, कट गया। अब ये एक को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस एक को जो है जिनसे हम भागा दिए हैं उनके ऊपर का वाले से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक है, भागा तो हम इनसे दिए हैं, किसमें? एलसीएम में। इनके ऊपर का वाले कौन है? 42 है, यानी कि 42 है। इसमें क्या करेंगे? एक से हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 42 को अगर हम एक को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 42 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 42 लिख लेंगे जी सर, 42 लिख लेंगे। उनके बाद प्लस है, यहाँ पे हम प्लस दे देंगे जी सर, प्लस दे देंगे। फिर अब क्या करेंगे? इन 6 से ये एलसीएम वाला, एलसीएम जितना निकला उसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो एलसीएम भी अपना कितना निकला हुआ है? 6 ही निकला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इस 6 में क्या करेंगे? इनको हम भाग दे देंगे। फिर वही बात, अगर हम इस 6 को एलसीएम वाले 6 में भाग देते हैं तो कितना बार में कट जा रहा है? एक बार में कट जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों कितना बार में कट जा रहा है? एक बार में कट जा रहा है। फिर इस एक को क्या करेंगे? जिनसे भाग दिए हैं उनके ऊपर का वाले से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे जी सर, गुना कर देंगे। एक को क्या करेंगे? 54 से गुना कर देंगे। अगर हम एक को 54 से गुना कर देते हैं तो 54 गुना 1 कितना होता है सर जी? 54 गुना 1 54 ही होता है। तो यहाँ पे हम 54 लिख सकते हैं जी सर, 54 लिख सकते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं, 54 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, बट नीचे में जितना बचा उनको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं जी सर, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कितना? 4 2 6 और 5 4 9 बटे 6। अब मेरे प्यारे बच्चों इनको क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे और भाग देकर जो भी निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या हम यहाँ पे भी आंसर मान सकते हैं, इनको भी हम आंसर मान सकते हैं, यानी तो इनको इससे ज्यादा और भी फाइंड करना है तो इसमें भाग देकर भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे तो कमेंट में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा सर हमको समझ में आ गए, यानी तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। इससे हमको क्या होगा? पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आता है हम जो पढ़ाते हैं वो। इसी तरह अब हम क्या करेंगे? 3 अंक का सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 3 अंक का सोल्व करेंगे तो जस्ट लाइक यही प्रोसेसिंग उसमें भी है। अगर यही प्रोसेसिंग है तो एक बार देख लें अपना लोग, या नहीं तो हम एक SW में आप लोग को दे देते हैं। आप लोग SW में आप इनको एक बार बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट में आकर के लिख दीजिएगा सर हमसे नहीं बना, हम फिर एक बार 3 अंक का बता देंगे। ओके, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, 10 साढ़े 10 बजने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आगे बात करेंगे अगले क्लास में। ओके, एक होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, ये होमवर्क घर से आप लोग करके लाइएगा। ओके, यहाँ पे होमवर्क के रूप में आप लोग हम दे देते हैं, एक सवाल होमवर्क के रूप में देते हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा। ठीक है, 6 पूर्णांक 6 अपॉन 7 प्लस 8 पूर्णांक 9 अपॉन 2 प्लस 6 पूर्णांक 10 अपॉन 5। ये 3 अंक आप लोगों को दे दिया गया इनका जो, इनको आप लोग घर से सॉल्व करके लाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर उनके बाद अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर सॉल्व नहीं हुआ, फिर इनको हम सॉल्व कर देंगे। ओके।